वीकेंड हो या परिवार संघ यात्रा, आइए टीएचसी रिवर साइड। सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच सागर नगर निगम में वसूली व्यवस्था को लेकर सियासत गर्मा गई है। नगर निगम की ओर से टैक्स वसूली के काम निजी हाथों में देने की तैयारी की खबरों के बीच कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष बाबू सिंह बब्बू यादव ने जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटों से चर्चा के बाद इस व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी। नेता प्रतिपक्ष बाबू सिंह बब्बू यादव का आरोप है कि नगर निगम अपनी मूल जिम्मेदारियों से भटक रहा है। उनका कहना है कि वार्डों में टैक्स वसूली का काम निजी ठेकेदारों को सौंपना पूरी तरह अनुचित है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अगर नगर निगम की वसूली निजी हाथों में चली जाएगी तो निगम में तैनात टैक्स कलेक्टरों की भूमिका क्या रह जाएगी। बाबू सिंह यादव ने कहा कि निगम कर्मचारियों की मौजूदगी में होने वाली वसूली व्यवस्था को ठेके पर देना जनता के हित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी हाथों में वसूली जाने से आम लोगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और उनकी जेब पर बोझ बढ़ने की आशंका है। कांग्रेस पार्षदों ने भी नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि निगम में बैठे अधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि जनहित के मुद्दों पर प्रभावी निर्णय लेने में असफल साबित हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने यहां तक कहा कि निगम की व्यवस्था पर अधिकारियों और बाबुओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वहीं जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटों ने साफ चेतावनी दी कि अगर नगर निगम की वसूली व्यवस्था को ठेके पर देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस का कहना है कि नगर निगम का काम जनता को सुविधा देना और पारदर्शी तरीके से राजस्व वसूलना है, न कि महत्वपूर्ण राजस्व व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपना। अब देखना होगा कि कांग्रेस के विरोध के बाद नगर निगम इस प्रस्ताव पर क्या फैसला लेता है और क्या वसूली व्यवस्था में बदलाव को लेकर प्रशासन अपना पक्ष सामने रखता है। फिलहाल सागर नगर निगम की वसूली व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। जो आज के माध्यम एजेंडे में जो कर वसूली है वो ठेकेदारी प्रथा से करना। हम लोगों का ये ऑब्जेक्शन है कि ठेकेदारी प्रथा से कोई भी ऐसी नहीं रही जो सुचारू रूप से काम कर सके। इसका जीता जागता उदाहरण रहा है एक्सेल कंपनी, जिससे जनता परेशान। रेशियो ने लगातार विरोध करके इस शहर से उसको बाहर किया। अभी टाटा कंपनी काम कर रही है, सीवर पे काम हो रहा है। टाटा कंपनी का ये आश्वासन था कि हम 24 घंटे पानी देंगे। बहुमत के दम पर इन लोगों ने वो जलकर का बिल पास करवा दिया। जलकर बढ़ गया, लेकिन पानी देने की बात कहीं नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी टाटा के हैंडओवर काम था। आज टाटा से भी पूरे, भले ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उन पर दबाव है पार्टी का, जनप्रतिनिधियों का, वो बोल नहीं पा रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी नहीं चाह रहे कि ये इस मामले में ये बिल पास हो। टाटा ने लगातार बात की, आज टाटा की विदाई का तैयारी होने लगी। वो 24 घंटे पानी नहीं ले पाए, बहुमत के दम पे ही लोग बिल पास। आज भी यही होगा, बहुमत है इनका, लेकिन इस शहर की जनता को हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं। ये कभी नहीं होने देंगे। हम लोगों को इस विषय को लेकर विरोध है कि हमारी जनता पे किसी असामाजिक तत्वों का, गलत शब्दों का, गुंडागर्दी का, अवैध तरीके से वसूली हो, ये हम लोग कतई नहीं चाहते। बिल्कुल तौर पे आरोप लगा रहे हैं आपके भाजपा के लोगों को फायदा पहुंचाने का, तो वो नाम भी सार्वजनिक क्यों नहीं करते? इस नगर निगम में लगभग 4 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। लगातार हम लोग ठेकेदारों के खिलाफ बोलते हैं, गुणवत्ता विहीन कार्य होते हैं, ठेकेदारों के क्षेत्र उजागर किए हैं। आप लोगों भी पूरे 48 वार्डों में जाते किस प्रकार गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहे हैं। हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। नगर विधायक ने खुद एक वार्ड में जाके विरोध किया कि ये कार्य अच्छा नहीं हो रहा। लगातार लेटर के माध्यम से हम लोग देते, आज दिन तक किसी ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ठेकेदारों को पूर्ण रूप से संरक्षण है। सरजू पटेल की रिपोर्ट। वीकेंड हो या परिवार संघ यात्रा, आइए टीएचसी रिवर साइड।
सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच नदी किनारे बसा THC रिवर साइड आपको देता है नदी किनारे के शांत नजारे, जंगल, जंगली जानवर और रंग बिरंगे पक्षी, प्राकृतिक वातावरण के बीच आरामदायक ठहरने की उत्तम व्यवस्था, स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों की अनुपम श्रृंखला। यहाँ आएं और प्रकृति के बीच पाएं सुकून व यादगार पल। पता चिरारी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सागर।